हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए हैं। मिस सीबीएसई 24 का क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस टू टेक प्लेस। ओके, एसेंशियल कंडीशन लिखना है एंड नेम इट्स टाइप। ठीक है, ये लिखना है, ये रिएक्शन दिया गया है। और बी वाला कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए पहले ये सेकंड वाले पार्ट को करते हैं, फिर ज्यादा स्पेस मिल जाएगा क्वेश्चन ये पहले वाले के सोल्यूशन को लिखने के लिए। तो सेकंड को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फेरस सल्फेट है, हम जानते हैं क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, सोल्यूशन बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या निकलेगी, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, और ये क्या होता है, स्टेट भी हम लिख देंगे, इसका स्टेट सॉलिड होगा। एक मिनट, यहाँ पे हम फिर से अच्छे से लिख देते हैं इस रिएक्शन को, FeSO4। ठीक है, ये सॉलिड में है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, Fe2O3, ये भी सॉलिड स्टेट में रहेगा, प्लस SO2 ये गैस में आएगा, प्लस SO3 ये भी गैस में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए बैलेंस करते हैं, यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे केवल हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नेम भी लिख देंगे। क्या लिखना है, नेम लिखेंगे, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, तो नेम नीचे से लिख देंगे, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, अब देखिए Fe2O3, अब ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। ये फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो पहला था ये बैलेंस करना था। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिए, और इसका ये जो नेम है, ये नीचे का नेम भी राइट कर दिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं सेकंड वाले पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट वाला केस ये दिया है। ठीक है, फर्स्ट वाला ये दिया गया है कि कह रहा है 2AgCl प्लस है, ये इसका क्या करेंगे कि ये 2Ag प्लस ये Cl2 मिल जाएगा। पहला तो कंडीशन ये लिखना है, द इसेंशियल कंडीशन। तो हम ये रिएक्शन जानते हैं, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, बट ये कैसे, इसमें कंडीशन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीन्स H न्यू, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। ये जो रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। ठीक है, सनलाइट इज द इसेंशियल condition in the above reaction। ठीक है, देखिए क्या है, सनलाइट इज द इसेंशियल कंडीशन इन द एबव रिएक्शन, मीन्स ये जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, नेम इट्स टाइप, और ये देखिए कौन सा रिएक्शन है, मीन्स ये जो 2 मोल्स ऑफ AgCl है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं H न्यू में, ये सनलाइट के प्रेजेंस में 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस ये Cl2 ये क्लोरीन देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा रिएक्शन कौन सा है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स ये जो AgCl ये Ag और क्लोरीन में टूट रहा है, ये कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए कौन सा टाइप है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। पहला देखिए क्या पढ़े थे, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, सेकेंड देखिए पढ़े थे इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते थे, पहला थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये थर्ड था फोटोलाइसिस, मीन्स जिसमें जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इसको सिंपली हम बोल सकते हैं ये कौन सा टाइप में है, ये फोटोलाइसिस है। आर बोल सकते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये कौन सा टाइप है, या फिर आप ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। मेन तो आप ये पूरा कंफर्म हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इसको भी आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा है, केवल ये सनलाइट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मींस सनलाइट इज द एसेंशियल कंडीशन इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पूछा है नेम इट्स टाइप, ये कौन सा, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, decomposition reaction, the decomposition reaction which takes place in the presence of sunlight। ठीक है, मीन्स जो डीकंपोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और भी देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें यहाँ पे लिख देंगे, जो सिल्वर क्लोराइड है ये टर्न कैसे हो जाएगी, ग्रे कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से लिखिएगा। ठीक है, क्या होती है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मीन्स ये जो AgCl है ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, टर्न्स ग्रे आफ्टर इट्स डीकंपोजिशन, into silver and chlorine by sunlight, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे आफ्टर इट्स डीकंपोजिशन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय सनलाइट। और एक पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, ये जो रिएक्शन होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। मीन्स ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन is used in black and white फोटोग्राफी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो इतना देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला समझ गए, सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज द एसेंशियल कंडीशन इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का है, ये फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, में से डीकंपोजिशन रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं, ये 3 टाइप का होता है, उसी में से एक टाइप का है ये फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें जो सिल्वर क्लोराइड होती है ये टर्न कैसी हो जाती है, ग्रे कलर की होती है आफ्टर इट्स डीकंपोजिशन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय सनलाइट से। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, चलिए देखिए समझ गए। और भी देखिए ये 24 में क्वेश्चन पूछा था CBSE 24, और भी एक क्वेश्चन देते हैं, इसको भी देखिए करिए, ये भी CBSE 24 में ही पूछा था। ठीक है, ये देखिए 1 से ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन इसी में करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें पहले। चलिए पहले मैं देखिए क्वेश्चन राइट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन को मैंने राइट कर दिया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। मीन्स ये तीनों में से कौन सा एक रिएक्शन डिफरेंट है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का है, MCQ क्वेश्चन है, 1 मार्क। ठीक है, 24 में पूछा था। पहला देखते हैं,
NaCl प्लस AgNO3 AgCl NaNO3। तो ये देखिए क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, ठीक है। कौन सा है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स ये ए वाला क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखिए बी देखते हैं, ये क्या है, CaO प्लस H2O। तो ये बी वाला जो है ये हमारा क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो बी वाला है ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये वाला देखते हैं KNO3 H2SO4 KHSO4 के यहाँ पे HNO3 है, तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ए भी हो गया और सी भी डबल डिस्प्लेसमेंट का है। और ये डी भी क्या है, ZnCl टू H2S ZnS, यहाँ पे HCl बन रहा है और डी भी। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मीन्स ये जो ए सेम है, सी सेम है और डी सेम है, ठीक है। मीन्स ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, मीन्स ये तीनों क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। केवल ये जो सेकंड वाला है ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो क्वेश्चन में यही बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कौन सा अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।